भटर भटर तो मैं बहुत बोल रहा था वहाँ बैठ के पीछे से। अब 2-3 लोग जिनके बारे में मैंने बोला वो लोग भी मूड में हैं कि कुछ चिपकाए मेरे पे। तो देखिए कृपया निवेदन है ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वरना गोरूर पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ते तो हम वैसे भी नहीं। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ कितने हो जो अपने बाप से पिटे हो? ना लौंडे नहीं, लौंडे नहीं, तुम लौंडे सारे पिटे हो सालो, तुम सारे पिटे हो। लड़कियों से पूछा मैंने, 1 2 3 4 5 लड़कियां, 6 कितने पिटे आप लोग? कॉन्फिडेंस अब बोलो, अब बोलो, इनका बोलो। कॉन्फिडेंस देख रहे हो इनका? अरे फिर भी भाई कॉन्फिडेंस उनका भी देखो, वो चश्मे वाली कॉन्फिडेंस देखो भाई। लड़कियां पिट ही नहीं रही भाई, मैं तो पिटा हूं भाई, बहुत पिटा हूं। और मेरे बाप का ना, चलो गलती पे तो मैं तैयार हूं कि मैं मार लो मेरे को, मेरा बाप कभी मार रहा है कभी। लाइक मैं उस दिन बैठा हुआ था, बैठ के आराम से टीवी देख रहा हूँ, पापा पीछे से आ गया ऐसे टपली मार के, चल बिग बॉस लगा। पहले तो मैं कंफ्यूजन में, साला ये कौन सा बाप है जो बिग बॉस देख रहा। मैंने पूछा भी, पापा बिग बॉस देखते हो आप? भड़क, बाप पे बोलना नहीं, बाप पे जाना नहीं। मैं कहा ये देख नहीं रहा, खेल भी रहा। बट द थिंग इज यू कैन नॉट आर्ग्यू विथ योर फादर। तो मैंने लगा दिया, और मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ ना जब सलमान खान आया बिग बॉस। पापा भड़क गए, कैसा चूतिया आदमी है ये। मैं भाई बच्चा था, मैंने बोला पापा ये क्या करूं, मेरे सामने गाली दे रहे हो। तू भी है लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ये तुझसे ज्यादा। मेरा बर्थडे भाई इतना काला दिन में गुजरा है ना, इतना काला दिन में गुजरा। अच्छा, आप लोग अपने पापा से कुछ मांगते हो, लाइक पैसे ले लो, आपने 100 रुपये मांगे, पापा क्या करेंगे? या तो आपको वो पूरे के पूरे 100 रुपये दे देंगे, या बोलेंगे बेटा 100 नहीं 50 ले ले। 500 मांगा, पूरे 500, या फिर 500 नहीं 200 300 ले ले। मेरा बर्थडे था, मैं पापा के पास गया, मैंने बोला पापा मुझे ना आईफोन चाहिए। आईफोन तो नहीं पाएगा, ये केला खाएगा। टेबल पे पड़ा था भाई वो, तुम कहां जा रहे हो यार, टेबल पे पड़ा। तो ये क्या रेंज है इनका? 70 से 7 रुपए पे कौन आ रहा है? इतना ही नहीं, और सुनो, मैं बैठा हुआ हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, और कोई काम नहीं मेरे पास, टीवी देख रहा हूं। आ गया पीछे से, कह रहे हैं अच्छा ये बता बड़ा हो कि क्या बनेगा? मैं बोला पापा बड़ा हो कि पायलट बनूंगा, पायलट। अच्छा पायलट बनेगा? हाँ पायलट बनूंगा। तो तू प्लेन भी उड़ाएगा? बिल्कुल उड़ाऊंगा, इसमें दिक्कत क्या है? तू पायलट बन गया, ठीक है बन गया, तू प्लेन उड़ाने गया, तूने प्लेन उड़ाया, प्लेन ठोक दी। साले प्लेन क्यों ठोकी तूने? ब्रो मेरे पास उस टाइम साइकिल भी नहीं थी, और मैं प्लेन ठोकने के लिए कहां पिट रहा हूं। मेरा दोस्त आया था रोते रोते, ऐसे आया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? कह रहा ब्रो मेरे 95% मार्क्स है, बाप ने बहुत मारा। वो गधा मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर रहा, भाई तुझे क्या हुआ, तू क्यों रुक रहा? ब्रो मैंने वो प्लेन ठोक दिया ब्रो। ये सुन के वो कमीना खुश हो गया। मेरा बाप तो साला बहुत अच्छा, खुश होते होते घर गया वो। ये आदमी फिर भी नहीं रुक रहा, अगले दिन फिर से आ गया सेम क्वेश्चन लेके। अच्छा बता ना बड़ा क्या बनेगा? पापा देखिए ऐसा है, पायलट तो नहीं बनूंगा, कल बना था कुछ मजा नहीं आया वैसा। अच्छा बता क्या बनेगा? पापा इंजीनियर ले लो। अच्छा इंजीनियर बनेगा? हाँ इंजीनियर बनूंगा। तो तेरी प्लेसमेंट भी होगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स होगी। तो जिस कंपनी में तेरी प्लेसमेंट होगी वो तुझे ऑफ साइड भी भेजेगी, फॉरेन भी भेजेगी। मैंने कहा बिल्कुल भेजेगी, इसमें दिक्कत क्या है यार? तो कह रहे सुनाइए। तो फॉरेन तो तू शिप से जाएगा नहीं, यहां तक तो ठीक था, तू जाएगा प्लेन से। मैंने कहा बिल्कुल प्लेन से ही जाऊंगा। सुन, तू जिस प्लेन से जाएगा उस प्लेन में मिलती होगी दारू, तूने दारू पी, तू पायलट के पास गया, बोला हट प्लेन तेरा भाई चलाएगा, तूने प्लेन ठोक दी। पूरे दिन मैं सोया नहीं हूं,
रात भी नहीं सोया। मैं पूरी रात यही प्लान बना रहा था कि इस आदमी से बचूं कैसे। अगले दिन नहीं आया, 2 दिन बाद फिर आ गया। मैं फिर वही कंटिन्यू टीवी देख रहा हूँ, वो आ गया। अच्छा बताओ बड़े हो क्या बनेगा? देखिए बाबा ऐसा है, बड़े हो गए तो नहीं पता, लेकिन 2 दिन से चूतिया जरूर बन रहा है। अच्छा बताना क्या बनेगा, एक बात ना। अच्छा एक बार बताना, इंजीनियर ले लो, इंजीनियर बन जाऊंगा तो तेरी प्लेसमेंट हो ना। इंजीनियर्स की कहां प्लेसमेंट होती है? मैं तो गरीब बनूंगा, गरीब, भीख मांगूंगा, भीख। मायूस हो गया आदमी, बैठ गया नीचे कपार पे हाथ धके, अब कैसे मारूं। देखो हार नहीं मान रहा बंदा, वो बाप है आखिरकार, है तो बाप, हार नहीं मान रहा। 2 मिनट बाद फिर से खड़ा हो गया। तू इंजीनियर बनेगा? हाँ इंजीनियर बनूंगा। नहीं, अच्छा तू गरीब बनेगा? हाँ गरीब बनूंगा। गरीबों के सपने होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो तेरे भी सपने होंगे? बिल्कुल होंगे। तो सपने उड़ान भरते हैं। मेरा बड़ा होता है ना, इतना टफ टाइम गुजरा है, क्या बताऊं। मेरे परिवार में सभी ऐसे भाई, सभी। आई टेल यू मोर अबाउट माई फैमिली। आई लिव विथ माई फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट। ये भाई है, जा ही नहीं रहे, समय के साथ चल नहीं आ रहे, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई समय हो गया अब जाए। और चलो भाई, सर मैं बता रहा हूं, ये इतना पुराना आदमी है। एक दिन मैंने इससे बर्थडे पूछा, दादी आपका बर्थडे क्या, बर्थ ऑफ डेट क्या? इस आदमी को साल बताने के बाद ईस्वी लगाना पड़ गया। और भाई तुमको रहना है रहो, मेरा उंगल क्यों कर रहे हो भाई? मेरे इतने गंदे मार्क्स आए, मेरे पास एक कर रहे। हमारे जमाने में बहन जो जमाना, युग बोला कर पहले, युग। जमाना हमारा होता है भाई, प्रभु श्री राम के बाद आप ही अवतरित हुए हो। 105 साल से जा ही नहीं रहे। इनके बर्थडे पे केक से ज्यादा खर्चा कैंडल पे आ रहा है। उस दिन एक केक लाए हैं, 105 कैंडल पूरे घर में जलाना पड़ गया। पड़ोसियों की फट गई। दिवाली आ गई क्या, इतना कैंडल क्या लगा रखा है? आप लोगों को लग रहा होगा 105 साल के तो चल फिर नहीं पा रहे होंगे। न दौड़ गया ये बंदा उस दिन मेरे सामने, मुझे कह रहा है पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। अब मेरा दिमाग तब खराब हुआ ना, जब मैं एक दिन अचानक इनके रूम में घुस गया। मैंने ऐसे गेट खोला, देखा ये चेस खेल रहे, चेस। मैं आज भी लूडो खेलता हूं कि साला ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। इतना ही नहीं, मैं देखा आगे कोई नहीं बैठा सामने, ये गोटियां बढ़ाई जा रहे, बढ़ाई जा रहे, बढ़ाई जा रहे। मैंने कहा दादी पागल हो गए, किसके साथ खेल रहे हो? समय के साथ। देख हार रहा है दादी, आपने यमराज यहां दबा रखा है, समय तो हारेगा ही। अगले दिन ये आदमी स्किपिंग कर रहा था, स्किपिंग। मैंने बोला दादी क्या कर रहे हो, क्या होता है इससे? इससे हेल्थ बेनिफिट होता है। दादी आप रोहित शर्मा नहीं हो जो 200 मारोगे, हो गया आपका, छोड़ दिए ये सब। वैसे कौन बोला आपको ये सब करने? उस दिन वकील साहब बता रहे थे रस्सी का इस्तेमाल कीजिए, फांसी बोला है वो, फांसी। मेरे घर में ना सबसे ज्यादा टेंशन में मेरे दादाजी, हमेशा टेंशन में रहता है वो आदमी। 80 साल का हो गया हूं, अभी तक सबसे बड़ा नहीं हुआ यार। एक बार जो घर में वसीयत बनी, आगे ही नहीं आ रही। ये जाए तब बनूं सबसे बड़ा। तुम लोग घर में होता होगा, सास भी कभी बहू थी। मेरे घर में सास आज भी बहू है। अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ कितने जो डीएवी डीपीएस वाले हो, प्राइवेट स्कूल वाले कितने हो? हाँ आपका लग ही रहा था, शक्ल से लग रहा था आपका।
शकल से बाल से लग ही रहा था, इतने ऐसे लोग तो वही होते हैं भाई। हाँ, हमारे में तो सूखा पड़ा था, पूरा सूखा ही था, मतलब एकदम जरा से भी ग्रीनरी नहीं। तो तुम लोग भी प्राइवेट हो, सरकारी सो? सालो ऐसा बोलोगे तुम लोग? किसी को सूखा नहीं पड़ा था। भाई तुम लोग तो ऐसे भी सरकारी वाले लग रहे हो। मतलब मैं अकेला सरकारी में हूँ? नहीं, मैं भी डीएवी में था, बट मेरी बेसिक एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई थी। तो हमारे स्कूल में क्या था ना, हमारे स्कूल की खासियत ये थी कि हम दिन में 2 बार स्कूल जाते थे। पहला तो ये देखने कि आज खुला तो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, टीचर लोग बंक मार देते थे, तो हम जाके देख आते थे कहीं फालतू में ना सुबह नहा ले। और हमारे स्कूल की कैंपस भी थी बहुत बड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ज़मीन की कमी तो है नहीं, और बिल्डिंग भी था। तो हमारा स्कूल पढ़ाई से ज़्यादा शादियों में इस्तेमाल होता था। और हमारे स्कूल के बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे बारातियों को पानी पिला रहे हैं। जरा सोचिए, जिस स्कूल में कल लड़की पढ़ने आई थी, आज वहीं से विदा हो गई। और जब ऐसी कैजुअल माहौल हो ना, तो आपके फैमिली वाले भी जो है ना, मतलब आपकी स्कूलिंग कैजुअली लेते हैं। तो मैं पढ़ रहा होता था, चलती क्लास में मम्मी आती थी, चेरी धनिया ले आ। क्या है मम्मी ये? पढ़ रहा हूं मैं, धनिया ले आऊं? अच्छा पढ़ रहा। मार साहब आप ही ले आइए। भाई साहब टीचर है वो बंदा, गुस्सा आता था। क्या बदतमीजी भाभी जी, रोज मैं ही लाऊं? एक ही बार पूरी लिस्ट दीजिए, बार बार नहीं जाऊंगा। तो पूरी मस्त कैजुअल स्कूलिंग चल रही थी। फिर मेरे पेरेंट्स को लगा कि दिस इज नॉट द गुड स्कूल फॉर माई किड, तो उन्होंने पास के प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया, ऑल बॉयज स्कूल। बहुत दुख है यार जीवन में, बहुत दुखी चलिए रहा है, अभी तक दुख है। तो हमारे स्कूल को ना, हमारे स्कूल वाले मानते ही नहीं थे कि समाज में लड़कियां भी हैं। मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग में भी ना पापा अलाउड नहीं, मतलब मम्मी अलाउड नहीं थी। एडमिशन कराने में पापा ही लेके गए थे। तो जो एडमिशन लेने वाला होता है ना, वो पूछा, अच्छा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो कह रहे हैं हाइट वाइट देख के आप ही कुछ बता दीजिए। जनरली आपके पेरेंट्स आपका 2 साल जो है घटा के एज करवाते हैं। मेरे बाप ने 2 साल बढ़ा के करवा दिया था। जब मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आया, तब मुझे पहली बार पता चला मेरी पैदाश इनके शादी से 2 साल पहले की है। मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल छोटी है। वो तो शुक्र मनाओ इन सब चीजों की ऑडिटिंग नहीं हो रही, नहीं तो आज मेरा बाप जेल में होता। ये क्या उत्पटांग कर दिया बच्चों के साथ। तो ऐसे स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हम कॉलेज में गए। वहाँ लड़कियाँ थी, वहाँ थी, हाँ थी। तो वहाँ लेकिन सबसे पहले मेरी नज़र लड़कियों पे नहीं गई थी। किस चीज़ पे गई थी मैं बता रहा हूँ। तो जब आप नई जगह जाते हो तो आपको बहुत चीज़ नया देखने को मिलता है। तो मुझे जो चीज़ नया देखने को मिला था वो था 2 अलग अलग वॉशरूम। हमने देखा ही नहीं भाई, सरकारी स्कूल वाले कहाँ से देखेंगे। तो उस वॉशरूम के जो बाहर सिंबल थे ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहे। 2 सिंबल बने हुए थे, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। तो मुझे लगा ये सब कपड़ों के हिसाब से है। जो जीन्स टी शर्ट पैंट पहन के आया वो प्लेन वाला, और जो कुर्ता पजामा वगैरह पहन के आया वो ऐसे और ऐसे। तो मेरा एडमिशन जून में हुआ था और 15 अगस्त को कल्चरल इवेंट हुआ। मैं पहन के चल गया कुर्ता पजामा और मुझे लग गई, तो मैं चला गया इसमें। और कसम से मानोगे नहीं तुम लोग, उस वॉशरूम में एक लड़की थी, मुझे देख के जज कर रही है, पागल है क्या, कहां घुसा चला रहा है। मैं पागल हूं? गलत वॉशरूम में तू है, जींस टी शर्ट तू पहनी है।
मैं उसको हाथ पकड़ के छोड़ के आया हूँ वॉशरूम में यार। मैं रिस्क नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता। कल को वो बोले ऐसे ही फर्स्ट ईयर में मैं मॉल गया, वहां भी मुझे लग गई। पर समस्या ये थी कि उस मॉल के बाहर ना कुछ सिंबल ही नहीं बना था वॉशरूम के बाहर। तो मैं कपड़े उतार कर गया। मान लो मैं नहीं लेता भाई रिस्क, मान लो मैं अंदर गया और कोई बोला भाई कपड़े पहन के आ गए, उस वॉशरूम में भी लड़की थी और वो भी कपड़े पहने हुए। मतलब क्या है भाई साहब, ये कोई रूल क्यों नहीं मान रहा? मैंने बोला उसको, मैम आप वॉशरूम में या तो वो भी कपड़े पहने हुए, या तो कपड़े उतारिए या तो बाहर जाइए। गुस्सा हो गई, उसको लगा कि मैं मॉलेस्ट कर रहा हूं। उसने पुलिस को फोन लगा दिया। मैंने कहा देखिए मैम, जेल आप चली जाओगी, रूल आप ब्रेक कर रही हो। पर उसने पुलिस को कॉल लगा दिया। पुलिस वाला अंदर घुस गया। मैंने कहा सर देखिए कपड़े तो आप भी उतारेंगे। तो उस दिन मुझे 3 बातें पता चली। नहीं, पहला तो पुलिस वाले कभी रूल नहीं मानते। दूसरा, नंगे पिछवाड़े पे डंडा बहुत जोर का चिपकता है। और तीसरा ये कि जेल के वॉशरूम के बाहर भी कोई सिंबल नहीं होता। हो गया, दैट्स ऑल, थैंक यू।